नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसों को लेकर के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की कवायद के बीच सियासत हो रही है उसकी, क्योंकि बसों को लेकर कांग्रेस पर यूपी सरकार ने अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यूपी सरकार का दावा कि बसों के लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। और आपको बता दें कि बीजेपी आमने सामने आ गई है, कांग्रेस और बीजेपी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा दी गई बसों के लिस्ट में दरअसल फर्जीवाड़ा किया गया है। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि लिस्ट में ऑटो और गुड्स कैरियर व्हीकल को शामिल किया गया है। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। लंबी लाइन, ये पूरी बसें यूपी जाने के लिए खड़ी है कि जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है थ्री व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है। और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। हजार है, हजार तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। तो आपने देखा कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के आरोपों पर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। बूझकर नंबरों का हेर फेर करके लोगों को गुमराह करने का फर्जी नंबर बनाकर और वायरल करके जानबूझ के वो राजनीति कर रही है। हमने नंबर बसों की नंबर दी है, आप कहें आपके सामने भी सार्वजनिक कर दें, आप उसकी जांच कर लें। हमारी बसें तैयार है फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पर। जब कहे सरकार, जहां कहे सरकार, लखनऊ नहीं, जहां मजदूर फंसे हुए हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर हम बसों को देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं। आप हमारी बसें लीजिए और वहां से जो मजदूर बेवस लाचार होकर पैदल चलने विवश है, उनको उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खबर मिली है कि सरकार ने आपकी मांग मान ली है, तो उनका कहना है कि 12 बजे तक आप नोएडा तक बसें भिजवा दीजिए। देखिए, अगर सरकार ने बात मानी है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर अपने बसों को भिजवाने के लिए संकल्पित हैं। निश्चित रूप से 12 बजे का समय नहीं तय किया जा सकता, समय थोड़ा देना पड़ेगा। हम वहां बसें देने के लिए तैयार हैं। वो अपने नोडल अधिकारी को नियुक्त करे और सारे जिस तरह की औपचारिकताओं को पूरा करना चाहती है हम देने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति के बाद किस तरह सहयोग करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी आगे? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगातार पत्रकार वार्ता में और देश को संबोधन में उन्होंने शुरू से इस बात और इस पूरी स्थिति पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास मैं आऊं उससे पहले जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रमन, आप ये जो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है, सियासत क्या इस पर भी होनी चाहिए? मजदूर इस वक्त तपती धूप में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन यूपी सरकार इस वक्त यह पता लगा रही है कि कौन सा नंबर किस व्हीकल का है। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि लिस्ट में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन आपने लिस्ट अपनी सही से देखी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है उस दलील में भी दम है। उनका ये कहना है कि अगर वो बस को परमिशन देती है, बस की अनुमति देती है, जो पैसेंजर्स को लेकर या मजदूरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अगर बस सही तरीके से सुविधा संपन्न नहीं हो, बस में कोई खराबी हो या बस चलाने वाले ड्राइवर के पास जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो, इसको लेकर जब तक वो आश्वस्त नहीं होती तब तक इसकी अनुमति नहीं दे सकती। लेकिन
जो कल तक लगातार गाजियाबाद बॉर्डर से, नोएडा बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें वो संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और इसी के चलते प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को ये ऑफर किया था कि 1000 बस वो नोएडा बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर पर लगाना चाहती है और उसकी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार दे ताकि मजदूर उस बस पे सवार होकर अपने घर तक पहुंच जाएं। हालांकि वो परमिशन मिलने के बाद भी लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी कहा जा रहा है कि उसमें से कई बस जो है वो मानक के अनुरूप नहीं है और रात में ये कहा गया कि उन बसों को लेकर लखनऊ आया जाए। यानी कि तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वाद विवाद हो रहा है उसमें मजदूर पिसता जा रहा है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों को, सरकार को चाहिए कि किस तरीके से मजदूर को बॉर्डर से अपने घर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। जी हाँ, ये कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब के बीच सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही स्थिति क्यों नजर आ रही है। अजय उपाध्याय, देखिए हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपके पास मैं आ रहा हूं सर कि देखिए आगरा बॉर्डर के पास कुछ बसें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये 1000 बसें नहीं है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 500 बसें वहां खड़ी हैं। अगर ये 500 बसें वहां खड़ी हैं तो फिर जो लिस्ट आपने भेजी उसमें 3 व्हीलर या गुड्स कैरियर कहां से आ जा रहे हैं? आरोप तो ये लगा रही है यूपी सरकार। एक तरह से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। आज मजदूर पैदल सड़क पर अपने पैर का लहू बहा रहे हैं और चल रहे हैं। आज खड़ी है और वो हम चाहते हैं आपको, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं भैया। आज भी कह रहे हैं, हमारी प्रियंका जी ने जो कहा है आप सबको धन्यवाद भी दिया कि भैया उन गरीबों के लिए आप उसको लेकर के जाइए और उस बस का उपयोग कीजिए। और यदि बॉस का कोई पैरामीटर की बात है तो आप अपना नोडल अधिकारी वहां पे नियुक्त कीजिए। नहीं, मैं उस पर आऊंगा। नहीं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, ठीक है, वो सब कुछ अपनी तरफ स्थिति है, लेकिन मुझे यह बताइए, अभी कुछ देर पहले अगर सिद्धार्थनाथ सिंह बाकायदा सबूतों के साथ, पेपर्स के साथ आ रहे हैं कि जो लिस्ट आपने दी उस लिस्ट में बाकायदा 3 व्हीलर्स और गुड्स कैरियर के ही नंबर दिए गए, उस पर क्या कहना है? ऐसा है या नहीं है? सदाब भाई, वहां जो मजदूर बैठेंगे वो आपके अधिकारी रहेंगे। यदि हमारी बसें हैं तो बसों का नंबर यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप वहां बस का नंबर भैया नोट कर लेना। हम गुड कैरियर में और टेम्पू ट्रेवल में नहीं ले जाएंगे ना मजदूर को। बस ही रहेगी 1000। फतेहपुर के बॉर्डर पर है, गाजियाबाद नोएडा हमने कहा कि आपको दे रहे हैं तो आप कहते हैं ले आओ और लाने की परिस्थिति में आप डॉक्टर अजय ये बात तो सब समझ रहे हैं कि जो आप लेकर आएंगे वो बसेस ही होंगी। मैं लिस्ट पर पूछ रहा हूं, लिस्ट पर आप देखिए आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, लिस्ट को ला करके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर यूपी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप का जवाब कांग्रेस क्या देगी? सदाब भाई, बार बार कह रहा हूँ कि लिस्ट गलत है या सही है वो आपका अधिकारी जाकर आप नाम भूल रहे हैं, सऊद को देख लेना भाई। ठीक है, देखे ना, बस है वहां ना खड़ी, बस पे जानी है ना, ट्रैक्टर पर और टेम्पू पे नहीं जाने की बात हम लोग कर रहे हैं ना। ये छोटी छोटी हरकतें बंद करे सरकार अभी भी दिल बड़ा करे, ये ओछी राजनीति बंद कर दे मजदूरों के नाम पे। हम लोगों का उद्देश्य मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है। इतनी गर्मी में बेहाल है, दिवस है, खाना नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को और उस मंत्री को? 3 दिन से हमारी बसें वहां खड़ी है, उन बसों का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल जी कोई राजनीति आप मजदूरों को घर नहीं भेजना चाहते। आपने जब 1000 बसों की परमिशन भी दी, जब ये कहा कि 1000 बसें चला सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, उसके पीछे भी राजनीति थी क्या? आप ये चाह रहे थे क्या कि वो लिस्ट सामने आए तो हम कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करें कि असल में 1000 बसें हैं या नहीं है? चेक करने की बात थी क्या? अब बसें खड़ी हैं तो आप फिर उसे कहीं ना कहीं अलग अलग घुमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सऊद भाई, ये अगर इस तरह की बात करनी है तो हम आपके लिए भी कह सकते हैं कि आपको भी क्या राजनीति करनी है जो ये बात आपने उठाई। अरे फैक्ट को सामने लाना और जो किसी को एक्सपोज करना, ये कोई राजनीति का हिस्सा? फैक्ट सामने लाए हैं।
सिद्धार्थनाथ सिंह जी फैक्ट लेके आ रहे हैं। देखिए मैंने पहली आज बात- मजदूर नहीं, रोड पर देखिए, घूम रहा है और जी आपको मैंने फैक्ट इनको दिख सुना रही था, है। सुनने दीजिए। अरे कितनी अजय जी सुन लीजिए, निर्लजता मत आप लोग छोड़ दीजिए। आप सुन लीजिए आज अजय मजदूरों जी, के लिए कम से आपको कम मैंने कुछ रहम शांति से कीजिए और सुना कुछ था। कम से कम दिल बड़ा कीजिए। जब बस पर दिल जाएंगे, बड़ाई बस कर रखी लेंगे, हुई है, लगी हाँ, हुई है, हाँ। अधिकारी आप अपना खड़ा कर लीजिए और देख बस लीजिए। आप- अधिकारी बस सुन देख लिया, लेगा सुन कि लिया बस आपकी- क्या आपका- यदि आपका ये बात दो सुन बस लिया गड़बड़ हमने, होगी तो सुन उसको हटा देगी। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय एक सेकंड, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। तो वहाँ से मजदूरों को जाना डॉक्टर चाहिए। अजय, डॉक्टर अजय। मजदूरों का प्राथमिकता होना चाहिए। सर, मैं आऊंगा। नंबर सर, आप सर, चेक प्लीज। करने में और नंबर में उलझाने में छोड़ दीजिए राजनीति, छोटी उसकी डॉक्टर राजनीति अजय आप ठीक लोग। है, ठीक है। मैं कह रहा हूं गोपाल जी, चलिए आपने कहा नहीं, कि आप अजय, एक्सपोज सौजी, कर रहे मेरी बात हैं। पूरी आपने हुई। कहा कि 1000 बसों में कुछ बसेस। नहीं, पहला प्रश्न आपका था, मेरी बात नहीं, क्या ठीक है, एक्सपोज ठीक है, कर पूरा रहे कर हैं? लीजिए। बताओ, गोपाल जी एक मिनट, गोपाल जी क्या एक्सपोज कर रहे हैं ये? आप ये अपनी तो बात खुद पूरी एक्सपोज कीजिए। हो रहे ठीक है हैं। डॉक्टर अजय प्लीज एक श्रमिकों मिनट। के लिए कोई काम नहीं, श्रमिकों के गोपाल लिए जी की कोई बात पूरी नहीं हो सेवा पा रही है, डॉक्टर श्रमिकों के अजय। प्रति कोई इनकी संवेदना नहीं है, मर गई है। ठीक है डॉक्टर अजय, ठीक है, आपकी बात आ गई। गोपाल जी देखिए, अगर केंद्र सरकार ने मजदूरों को भेजने के लिए रेल का इंतजाम किया था, रेलवे मंत्री, अगर कांग्रेस को मजदूरों की चिंता होती तो अपने प्रदेशों को रेल के लिए एग्री करना था। उसमें तो सिंपल रेल मांगनी थी। केंद्र सरकार 85% दे रहा था, मजदूरों को ट्रेन में बिठा के अपने अपने प्रदेशों में भेज देते। उसमें इन्होंने पूरी तरह से राजस्थान 18 ट्रेनें 4 दिन पहले, जो महाराष्ट्र 9 ट्रेनें कुल, महाराष्ट्र लगातार आपको डिमांड कर रहा है। फिर अजय जी को सुन लीजिए बात ये। गोपाल जी मुझे गोपाल जी ठीक है, ठीक है, अभी भी यही हो रहा है। अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने एक बार फिर से योगी सरकार को चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार को लिखे पत्र में यह कहा गया है कि बसें राजस्थान और दिल्ली से हैं, उनकी परमिट की कार्यवाही चल रही है, शाम 5 बजे तक बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। सरकार को श्रमिकों की लिस्ट तैयार रखने को कहा गया है इस लिस्ट में, इस चिट्ठी में। और रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल लीडर लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी रमन, इस बात को लेकर सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि 5 बजे तक का वक्त दिया जाए डीएम नोएडा और डीएम गाजियाबाद तक बस पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में जो एआईसीसी के सचिव हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि 500 बसों के साथ वो नोएडा गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आगरा बॉर्डर के पास उन्हें रोक दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि ऊपर से कोई जानकारी नहीं है। और अभी कुछ ही देर पहले गाजियाबाद डीएम की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने भी यही बात कही है कि ऊपर से उन्हें कोई आदेश नहीं आया है कि गाजियाबाद में बस वो रिसीव करेंगे प्रियंका गांधी या उनके सहयोगियों की तरफ से जो मुहैया कराया जाएगा, और जो मजदूर हैं उन्हें वो श्रमिक एक्सप्रेस से रवाना करेंगे उनके घर तक। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बातें कही गई है, चिट्ठी के द्वारा सूचित की गई हैं, उन चिट्ठी के द्वारा कही गई बातों को अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप ऐसे मौके पर, ऐसे माहौल में क्या सही होगा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिहाज से? जी हाँ, इस तरह की बातें हो रही है, लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही है एक दूसरे तरफ से, लेकिन स्थिति जो है वो नहीं सुधर रही। अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और इस वक्त की स्थिति तो ये कि ना गाजियाबाद के डीएम को किसी तरह का कोई आदेश है, ना नोएडा के डीएम को कि वो बसें रिसीव करेंगे या नहीं। इस बीच गाजियाबाद के डीएम ने भी यह दावा किया कि उन्हें कांग्रेस की बसों की एंट्री के बारे में कहीं से कोई आदेश नहीं मिला है। अब आप ये देखिए कि जहां पर धूप में चिलचिलाते हुए स्थिति में मजदूर बैठे हुए हैं, वहां पर यह स्थिति चल रही है, एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप। यहाँ से जा रही हैं 3 ट्रेन बिहार के लिए जा रही हैं और 3 ट्रेन हमारे उत्तर प्रदेश के जो दूरस्थ जिले हैं वहाँ के लिए भेजी जा रही हैं। सबको हम लोगों ने ट्रेन वाइज सबको हम लोगों ने अपने शेल्टर होम में रखा है। जैसे एक शेल्टर होम अभी आप देख रहे हैं राधा स्वामी सत्संग है, और यहाँ पर सबको भोजन पानी की उनकी व्यवस्था की गई है, उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, और जो प्रोटोकॉल है उसकी प्रतिपूर्ति यहीं से कराई जा रही है। और जैसे रैक इनकी वहाँ ट्रेन में लग जाएगी वैसे इनको बस के माध्यम से वहाँ भेज दिया जाएगा। आज भी करीब 9000 के लोग इन 6 ट्रेनों के माध्यम से रवाना किए जाएंगे।
गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक तो सवाल भी था मेरा ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एक्सपोज करना चाह रहे थे, तो अगर ठीक है 1000 बसों की लिस्ट आई है, अगर उसमें से 950 बसें हैं, 50 में किसी तरह की 3 व्हीलर या आपको कैरियर गुड्स दिख रही हैं, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं कि आप कम से कम फौरी तौर पर जो 950 बसें या 900 बसें भी हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए? और आपको तो यहां पर आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि हम एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन आपके डीएम को तो पता ही नहीं है सरकारी ऑर्डर कि उन्हें बसें रिसीव करनी है या नहीं करनी है। बात कर रहे हैं, ये बताएंगे ना, ये प्लान तो बताएं कि 100 बसें हम नोएडा को देंगे, 500 बसें आगरा को देंगे, 400 हम लखनऊ को देंगे, और बताएंगे तभी तो डीएम को ऑर्डर मिलेगा। अदरवाइज आज डीएम के पास किसने रोका है? अगर आज यहाँ पे, आज मैं नोएडा रहता हूँ, अगर कांग्रेस यहाँ पे कुछ बसें लेके आती है, उनको माइग्रेशन के लिए तैयार होता, तो यहाँ डीएम को सारे एम्पावर्ड है, कोई इसमें क्या दिक्कत है? हम तो खुद बसों का साफ कह रहे हैं सर, अभी आपने बात सुनी, डीएम महोदय तो कह रहे हैं कि हमें उनको आदेश ही नहीं मिला है कुछ, और योगी आपकी सरकार कह रही है कि हमने आदेश दे दिया है। अरे ये कांग्रेस अपना प्लान तो बताए, आप भी कंफ्यूज मत होइए कांग्रेस की तरह, आप कंफ्यूज मत होइए। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि हम 200 बसें नोएडा को दे रहे हैं, 400 बसें आगरा को दे रहे हैं, 300 बसें लखनऊ को दे रहे हैं, इतने बजे देंगे। गोपाल जी, आप प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी स्थिति यह है कि लगातार कांग्रेस सचिव ने बकायदा एक वीडियो भी जारी किया कि आगरा बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, 1000 बसें खड़ी हैं, 500 बसें नोएडा, 500 बसें गाजियाबाद देने की बात कही जा रही है, जो हम तक आज जानकारी है। दिख रही है आपको 500 1000 बसें आगरा में दिख रही है क्या? आपका खुद का वीडियो आया, कुछ तो जर्नलिज्म का रिस्पेक्ट करिए आप। वहाँ 1000 बसें दिख रही हैं आगरा में। अरे हम उनके दावे की बात कर रहे हैं, कम से कम आप इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप उनको कहिए ना कि आप बसें लेकर पहुंच जाइए। दावे के बातें तो फिर दावे की, फिर आप कहोगे राजनीति कर रहे हो, दावा ही तो झूठा है, दावा ही एक्सपोज कर रहे हैं। सारी मीडिया दिखा रही है, बसों की लंबी कतार लगी हुई है और पैदल मजदूर चल रहे हैं, दोनों किसने मना किया है? दोनों देश किसने मना किया है? आप भेजिए तो सही, नोएडा भेजिए, यहाँ पे भी भेजिए। नहीं चाहते जब लोग देना चाहता है। अरे कौन है आपका कोऑर्डिनेटर? बताइए नोएडा में, बताइए, हम उससे बात करते हैं। ठीक है, वैसे गोपाल जी अभी आप कह रहे हैं कि प्लान नहीं पता, फिर अभी आप ये कह रहे हैं कि हाँ आप बसें भेजिए, तो इतनी उलझन क्यों है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अगर जितना उलझाने की कोशिश की जाएगी उतना उलझेगी। बेहतर है कि उलझाने की बजाय सुलझाने पर जोर दिया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।